बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वांटन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खिजर। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ज़िला पुलिस की तरफ से अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का सफ़र जारी। मीरपुर खास सेटेलाइट टाउन ग्राउंड में यूथ स्पोर्ट्स कमेटी मीरपुर खास के ज़ेर इंतज़ाम 14 फरवरी से शुरू होने वाले 38वें आल सिंध मलिक सलमान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। उमरकोट के जिला सदर गुलजार समूह की ज़ाती प्लाट पर कब्जा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीरपुर खास में अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले अल हसन मेडिकल सेंटर माहाना वार एक रोज़ा फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। खिदमत खल्क फाउंडेशन डिस्पेंसरी का इफ्तिताह, एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। भवाना में मौसम बहार की आमद के मौका पर तहसील जुडिशल कम्प्लेक्स भवाना में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। भवाना DPO चनियोट बिलाल जफर शेख ने थाना भवाना में खुली कचहरी लगाई, शिकायत का मौका पर इजाला किया, रिश्वत खोर मुलाजमीन घर जाएं। और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारों पर बंधक कमेटी ने एक मरतबा फिर भारतीय हुकूमत को अपनी तरफ से करतारपुर राहदारी खोलने की अपील कर दी। और समारोह के साथ बोदर फार्म पे मधुमक्खियों का स्कूल जाते हुए बच्चों पर हमला। हेडलाइन से फिलहाल इतना ही। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक ब्रेक के बाद। अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटी बैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइट ने सब राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटी बैक्टीरियल। जर्म्स की छुट्टी की घंटी है, बज गई बाहर जाने का वक्त हो। आगे बढ़ो, खुल के हंसो जब डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल डेटॉल पास इनके ले जाओ, खुशी बस तुम याद दिलाते रहो। हाथों को हमेशा साफ रखो जब डेटॉल डेटॉल हो। अच्छे बुरे वक्त तो आते रहेंगे, भरोसा तुम यही रखो। मिलके बढ़ाए हिफाजत का दायरा जब डेटॉल डेटॉल हो। छोटी छोटी नई आदतें अपनाओ, हिफाजत का दायरा बढ़ाओ। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ज़िला पुलिस की आवाम की मालो जान को हिफाजत पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ अरूज पर। थाना सिटी सांगला हिल के SHO मोहम्मद बशारत गुज्जर ने एक माह कबल कारखाना से 1.5 लाख रुपए मालियत की कढ़ाई करने वाली मशीनरी की अशिया को चोरी करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से चोरी किए हुए माल की फरोख्तगी रकम 1 लाख रुपए और दीगर अशिया बरामद कर ली गयी। मजीद तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं शेर अफगन चदर जी। शेर अफगन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सांगला हिल मलकमलपुरा के रहायशी खालिद महमूद ने अपने कारखाना से कोने चोरी होने की बाबत अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थाना सिटी सांगला हिल में दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए SHO थाना सिटी सांगला हिल मोहम्मद बशारत गुज्जर ने मुकदमा दर्ज किया और मुलजमान को पेशेवराना और तफ्शीशी मारे से गिरफ्तार किया। मुलजमान जुल्फ़कार उर्फ चिड़ी सकना रोडीवाला सांगला हिल और आमर सकना फरोज वटवा के कब्जा से 1 लाख रुपए नकद, जिला की कोनी और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ननकाना की तरफ से SHO थाना सिटी सांगला हिल बशारत गुज्जर और हमराई टीम को शाबाशी दी और नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। DPO ननकाना का कहना है कि अवामी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़िली पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। चोरी के मुकदमा में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी माल मसरूका की बरामदगी ज़िली पुलिस की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अफराद जितने भी ताकतवर चलाक हों, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। जी शेर अफगन चद्दड़, ब्यूरो चीफ, 110 न्यूज़ ननकाना साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मीरपुर खास स्पोर्ट्स ग्राउंड में
यूथ स्पोर्ट्स कमेटी मीरपुर खास के ज़ेर इंतज़ाम 14 फरवरी से शुरू होने वाले 38वें आल सिंध मलिक सलमान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुँच गया। मज़ीद तफसीलात से हम आगाह कर रहे हैं मोहम्मद खुरम कादरी। जी खुरम, क्या तफसीलात हैं? मीरपुर खास सेटेलाइट टाउन ग्राउंड में यूथ स्पोर्ट कमेटी मीरपुर खास के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाले 38वें आल सिंध मलिक सलेमान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच गया। टूर्नामेंट का फाइनल यंग बलोच फुटबॉल क्लब मीरपुर खास और यंग बलोच फुटबॉल क्लब कराची की टीमों के दरमियान खेला गया। मैच दोनों हाफ में बगैर किसी गोल के बराबर रहा, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जिसमें यंग बलोच फुटबॉल क्लब कराची की टीम ने यंग बलोच फुटबॉल क्लब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया और मैदान मार लिया। मेहमान खसूसी मीर गुलाम शाह टालपुर ने जीतने और रनर अप टीमों के कप्तानों को ट्रॉफियां और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मैच की रिफ्रेश के फराइज मोहम्मद सुमार कुरैशी, उम्मीद अली भुट्टो और वाहिद मुराद भुट्टो ने अंजाम दिए, जबकि मैच कमिश्नर अदील भट्टी थे। जबकि आने वाले मेहमान खास का इस्तकबाल सरपरस्त उस्ताद मोहम्मद हसन बलोच, टूर्नामेंट सदर इंजीनियर नौशाद बदर, टूर्नामेंट सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर इमाम बलोच, नियाज बलोच, अमजद सागर सुमरो, मुशीर बेग, राजी अंसारी, GM चौहान, बाकर खान, जई, सदीक बलोच, अकील राजपूत और दानिश राजपूत, वाहिद पहलवानी, आतिफ बलोच, अमजद कादमी व दीगर ने किया। इस मौके पर मेहमान खास मीर गुलाम शाह टालपुर ने यूथ स्पोर्ट कमेटी की काविशों को सराहा। शायकीन ने यंग बलोच कराची के हक में नारेबाजी भी की। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि उमरकोट के सदर गुलजार समूह के प्लाट पर कब्जा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस PP लेडीज विंग की तरफ से हुआ। मजीद तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं रिजवान राजपूत। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PP लेडीज विंग जिला उमरकोट गुलजार समूह की समारोह प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती प्लाट जो तर बाजार में वाक़ है, जिसमें मेरी रिहाइश है, उस पर 14 फरवरी को मूसा कुमार, लखानो कुमार और इसके बेटे मलूक कुमार, महबूब कुमार और भतीजे अकरम कुमार ने रात की तारीखी में हथियारों से हमला किया, मुझे और मेरे वालिद को सख्त ज़ख्मी कर दिया और हमारे घर पे कब्ज़ा कर लिया, जिसकी मैंने अपने ज़िला में सबको इत्तला की, लेकिन मेरी किसी ने भी दाद फरियाद ना सुनी। मैंने अपने PP रहनुमाओं से भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी ना सुनी। मेरी वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील है कि मेरा मसला हल करवाया जाए, मुझे मेरा प्लाट खाली करवा के दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मीरपुर खास में अल अशरफ ट्रस्ट वेलफेयर का पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले अल हसन मेडिकल सेंटर माहाना वार एक रोज़ा फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें औरतों बच्चों के डॉक्टर के साथ नाक कान गले और जल्द की अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने 300 से ज़ायद मरीजों का बिल्कुल मुफ्त चेकअप किया और अल हसन मेडिकल सेंटर की जानिब से अद्वियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की गई। इस मौका पर शहर की सियासी समाजी फलाही शख्सियात ने फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। दौरा करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आफ्ताब कुरैशी ने भी इसका कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार किया और भी समाजी सियासी कारकुन ने शिरकत की। खिदमत खल्क फाउंडेशन डिस्पेंसरी का एक रोज़ा इनेकाद किया गया। कन्वेनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिदमत खल्क फाउंडेशन डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। इनके हमरा रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम, अब्दुल कादिर खानजादा, टाउन ऑर्गेनाइजर रिहान हसन और अरकान टाउन कमेटी और हक परस्त MPA बासित अहमद सिद्दीकी ने एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। UC के जिम्मेदारान कारकुनान भी हमरा मौजूद थे। भवाना में मौसम बहार की आमद पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें आला पर्सनैलिटी ने शिरकत की। एडवोकेट मलिक हबीबुल्ला और उनके अलावा सीनियर वकला ने भी शिरकत की, जिन्होंने तहसील जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते में पौधे लगाए। इस मौका पर शुरका का कहना था कि दरख्त लगाना सवाब का काम है। हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि अपने हिस्से के 2 दरख्त लगाए। दरख्त आलमी माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए लगाने चाहिए। दरख्त ज़मीनी कटाव से महफूज रखने के साथ साथ ऑक्सीजन का भी अहम ज़रिया है। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि मौसम बहार के मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और भवाना चनियोट DPO बिलाल जफर शेख ने खुली कचहरी लगाई।
भवाना में खुली कचहरी लगाई, शिकायत का मौका पर इजाला किया, रिश्वतखोर मुलाजमीन घर जाएं। DPO चनियोट बिलाल जफर शेख ने थाना भवाना में खुली कचहरी लगाई, शिकायत मौका पर इजाला किया, रिश्वतखोर मुलाजमीन घर जाएं। DPO ने कहा, अब मैं खुद रात दिन निगरानी कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह भवाना को पहले से ज्यादा बेहतर और पुरअमन पाएंगे। तमाम साइलिन के लिए DPO ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। कचहरी का मकसद तमाम पेश होने वाले मसाइलिन की शिकायत को बगौर सुना और मौका पर ही मुतलका अफसर को मेरिट के मुताबिक उनकी शिकायत दूर करने और उनकी दाद रसी की जाए। इस मौका पर DSP नूर मोहम्मद हसन, SHO सुब भवाना, SHO लंगड़ाना, DPO बिलाल ने भी शिरकत की। समारोह के साथ बोदा फार्म के करीब स्कूल जाते हुए बच्चों पे मधुमक्खियों का हमला। गांव खुदा बख्श दिलवानी में स्कूल जाते हुए बच्चों पे जहरीली मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें शफकत अली, शुजात अली, एहसन अली सुबह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खुदा बख्श जा रहे थे। रास्ते में जाबलू मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तीनों को फौरी वालिदैन ने करीबी सेहत मरकज मेरिट डाघू पहुंचाया, जहां पे शफकत की तबीयत ज्यादा खराब होने पे सिविल हॉस्पिटल उमरकोट रेफर कर दिया गया। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए 110 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचते हैं खबर से खबर की सच्चाई तक।